अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे बल्किंग टिप्स के बारे में। अगर आपको अपना मसल मास बढ़ाना है और आपको अपने फिटनेस गोल्स अचीव करने हैं तो आप ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हमारे बल्किंग टिप्स के बारे में, जिससे आप आपका एफिशिएंटली अपने मसल मास को बढ़ा सकते हो, यानी गेन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस मतलब आपके कैलोरी रिक्वायरमेंट से आपको 200 टू 500 कैलोरीज मोर यूज करनी पड़ेगी। एक सिंपल सा रूल है, ईट मोर देन यू बर्न। अगर आप बर्न कम करोगे तो और अगर ईट ज्यादा करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली वेट इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। और अगर आपको बल्किंग करनी है तो आपको उसके मात्रा प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आपको कैलोरी काउंट करने में दिक्कत होती है, आप एक एप्लीकेशन यूज कर सकते हो हेल्दीफाई में, जिसके ऊपर अपन अपनी कैलोरी काउंट कर सकते हो। अगर आप अपनी कैलोरी काउंट करके खाओगे तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट्स के हिसाब से मालूम पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है तो आप 2700 लीजिए या फिर 3000 लीजिए, जिसका वजह से आपका वेट ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टिप है प्रोटीन इंटेक। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको मसल मास गेन करना है ना कि फैट, तो आपको प्रोटीन ज्यादा यूज में लाना पड़ेगा। और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल होता है। जैसे कि अगर आपको मसल मास ज्यादा ही इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम से मिनिमम पर केजी 1.5 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना ही पड़ेगा। 1.5 ग्राम इंटेक करने की वजह से आपके मसल मास में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप प्रोटीन सोर्स चूज कर सकते हो, चिकन, पनीर, एग, टोफू, वे प्रोटीन पाउडर। ये सब आपको बल्किंग के अंदर भारी मदद कर देंगी और आपको बहुत इंस्टेंटली स्किनी बॉयज के लिए बहुत काम में आने वाली चीज है। और आप इंस्टेंटली वे प्रोटीन से आपका 30 टू 20 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन आप दिन भर के कैलोरी काउंट में इंक्रीज कर सकते हो। और अगला टिप है पॉइंट नंबर 3, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लोगे, जैसे कि राइस, ब्राउन राइस, ओट्स, ब्राउन ब्रेड, स्वीट पोटैटोस, कर्ड, अगर आप ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लोगे तो आपको ड्यूरिंग द वर्कआउट आपको एनर्जी मिलते रहेंगी। दिन भर आपको वर्कआउट जल्दी, जिस टाइम आपको एनर्जी चाहिए वो उस टाइम प्रोवाइड करेंगे। जहां तक कि आपको ये फैट, जितना आप फैट एक्यूमुलेट करोगे नॉर्मली, उससे कम फैट एक्यूमुलेट कर देंगे ये खाने। अगर आप इन फूड्स को चूज करोगे, अगर आपके फूड चॉइसेस अच्छे रहेंगे तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अपने फूड के अंदर, बैलेंस डाइट के अंदर जरूर ऐड करिए, जिसकी वजह से आपको बहुत मदद मिलेंगे बल्किंग के अंदर। और आप फैट गेन नहीं करोगे, आप प्रॉपर क्लीन मसल मास गेन करोगे। लीन बल्किंग के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। पॉइंट नंबर 4, ईट मोर फ्रिक्वेंटली। अगर आप जल्दी जल्दी दिन में ज्यादातर वक्त खाते रहोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप कोशिश करोगे, जहाँ तक कि मैं भी कोशिश करता था, अगर दिन में मैं एक टाइम बहुत सा खाना खा लूँ, पर वो इजी नहीं होता है। तो मुझे पता है, क्योंकि मैं एक हार्ड गेनर था और मैं भी, मेरा 65 बॉडी वेट है और मुझे 45 से 65 आने तक के बहुत टाइम लग गया। ये मिस्टेक आप ना करिए। इसके लिए आप दिन में 4 मील्स की जगह 6 से 4 मील रखें। 6 से 4 मील का फर्क आपको ये होगा कि 6 से 4 मील रखने की वजह से आपने जो, मतलब दिन भर में आप खाना एक टाइम नहीं खा पा रहे थे, आपका मील मिस हो रही थी, आप एक मील मिस कर सकते हो चलेगा, पर आप 6 से 4 मील रखने से आपको बहुत फायदा गिरेगा। एक बार ट्राई करके देखिए। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है ट्रेनिंग, लिफ्टिंग हेवी। अगर आप हेवी लिफ्ट करोगे तो आपका वेट इंक्रीज करने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि आइसोलेटेड मूवमेंट जो है, आइसोलेटेड मूवमेंट्स आपको सिर्फ एक मसल टारगेट करके देंगे। आप कंपाउंड मूवमेंट्स यूज कर सकते हो, जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, पुलअप्स, बेंच प्रेस। ये कंपाउंड मूवमेंट्स है जो आपको ऑल ओवर बॉडी इंप्रूव करने में, ये बड़े बड़े मसल्स को टारगेट करता है। बेंच प्रेस जैसे कि चेस्ट को, फुल चेस्ट को टारगेट करता है। डेडलिफ्ट आपके लोअर बैक को टारगेट करता है। स्क्वाट्स अपने लेग्स को टारगेट करता है, क्वाड्स को, हैमस्ट्रिंग्स को, ये सब को टारगेट करता है। आप स्क्वाट्स के अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर सकते हो, बेंच प्रेस के अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर सकते हो। डेडलिफ्ट के अंदर रोमेनियन डेडलिफ्ट आती है, सुमो डेडलिफ्ट आती है, फिर उसके बाद कन्वेंशनल डेडलिफ्ट आती है। अब इतने तरीके के डेडलिफ्ट ट्राई कर सकते हो। पुलअप्स के अंदर आप हेवी हेवी पुलअप्स ट्राई कर सकते हो, लैग पुल डाउन ट्राई कर सकते हो। ये कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस करोगे, ये कंपाउंड एक्सरसाइज आपको वेट गेन करने में ज्यादा आसानी देंगे। आइसोलेटेड मूवमेंट से आपका मेटाबॉलिज्म इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर कंपाउंड मूवमेंट से आपके मेटाबॉलिज्म पे भी फर्क आता है। तो मेरे हिसाब से आप कंपाउंड मूवमेंट्स में, अगर आप बिगनर हो तो कंपाउंड मूवमेंट्स ही प्रेफर करो। अगर आप एडवांस्ड हो तो आप उसके साथ में आइसोलेशन मूवमेंट भी ऐड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ज्यादातर बिगनर मिस करते हैं वो है इनफ स्लीप। ये है हमारा 6 पॉइंट। हम इनफ स्लीप ही नहीं लेते। हम 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के अंदर ही लेते हैं। और ज्यादातर के एक, जो जिनको बल्किंग करनी है और या फिर मसल मास इंक्रीज करना है, उनके लिए एक परफेक्ट
7 to 8 आवर्स स्लीप जरूरी है, बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब इसका ये है कि अगर आप ज्यादा रेस्ट लोगे तो आपके मसल को रेस्ट करने के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा, और जो कि रिकवर करने में उसको हेल्प करेगा। अगर आप मसल रिकवरी ही नहीं करोगे तो अगले टाइम आपको सोरनेस आएंगे, और आप जितना वेट उठा सकते हो आप उतना वेट नहीं उठा पाओगे। अगर आपको वेट उठाना है और आपको हेवी लिफ्ट करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर रिकवरी ही चाहिए, और आपके लिए प्रॉपर कम से कम 7 to 8 आवर्स रिकवरी के लिए चाहिए स्लीप, इसलिए। और आप जब मसल मास तब नहीं बिल्ड करते हो आप जिम में जब वर्कआउट कर रहे हो, आप मसल मास तब बिल्ड करते हो जब आप रेस्ट कर रहे हो, और अगर रेस्ट प्रॉपर नहीं करोगे तो आपका मसल मास भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा। तो गाइज हमारा 7वां पॉइंट है स्टेइंग कंसिस्टेंट। गाइज हम ज्यादातर की हम 1 महीना करते हैं, 2 महीना करते हैं, 3 महीना करते हैं, फिर उसके बाद हमारे अंदर का वो जो भूत रहता है, जो क्रेज रहता है, वो चार्म रहता है, वो सब डाउन हो जाता है। हम ज्यादातर की उस पर कंसिस्टेंसी ही मेंटेन नहीं कर पाते। कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तभी तो आपका वेट गेन होगा। अगर आप लॉजिकली सोच के देखिए, अगर आप 4 दिन तक के आप प्रॉपर मील ले रहे हो, डाइट ले रहे हो, और उसके बाद जब आपके 3-4 दिन जो आखिरी चीट डे मार ले रहे हो, चीट डे के अंदर आप शुगर इनटेक इंक्रीज कर ले रहे हो, आपके 2-3 मील मिस हो जा रहे हैं, और आप वर्कआउट छोड़ दे रहे हो। मतलब आज आज ये है तो मैं वर्कआउट जिम नहीं जाऊंगा, आज मेरा वो है तो मैं जिम नहीं जाऊंगा, मेरा ये है तो मैं जिम नहीं जाऊंगा, आज न्यू ईयर है। ये गाइस ये सब बुलशिट छोड़ दीजिए, और ये विंटर आर्क, ये आर्क, वो आर्क, ये आर्क वार्क के चक्कर में मत रहिए। अगर आप आर्क के पीछे लगोगे तो आपके खुद के आर्क लग जाएंगे। तो इसलिए लॉजिकली सोचिए और स्टे कंसिस्टेंट रहिए। आपके पीछे कोई आपको हंटर लेके नहीं आएगा कि आपको करना है करना है करना है, ये आपको खुद करना पड़ेगा, ये मेंटली करना पड़ेगा। ये बॉडी का नहीं है, ये मेंटली है। अगर आप फिजिकली अगर लॉजिकल रहना चाहते हो, अगर प्रॉपर रहना चाहते हो, तो आपको पहले मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फिजिकल स्ट्रांग बनने के लिए आपको पहले मेंटली ही प्रूफ रहना पड़ेगा। अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं रह पाओगे तो कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन नहीं होगी। और अगर कंसिस्टेंसी ही की है, अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप प्रॉपरली बल्किंग कर पाओगे, और अगर कंसिस्टेंसी नहीं है आपके काम के अंदर तो आप कंसिस्टेंसी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का वीडियो बल्किंग से रिलेटेड। आपको कुछ एसेंशियल टिप्स दे दिए मैंने, मेरे मतलब जितनी बल्किंग एरिया के अंदर मैंने आज तक के इंप्रूव करा है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। तो जितना भी मेरे एक्सपीरियंस है, मैं कुछ फिटनेस कोच नहीं हूँ गाइस, ये तो मैं आपको डिस्क्लेमर चलना चाहता हूँ, मैं कोई फिटनेस कोच नहीं हूँ, ना कि मैंने कोई डिग्री ली है इसके बारे में। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, मैंने वेट किस तरीके से गेन किया, और मैंने कंसिस्टेंसी की। मतलब ये जो बाकी चीजें है सब जो इसका मिश्रण है, तभी साथ में करोगे तुम वर्क करेंगे। आप एक चीज कर रहे हो, दूसरी चीज नहीं कर रहे हो, तीसरी चीज नहीं कर रहे हो। और ये बात ध्यान रखिए, 70% डाइट पर फोकस्ड होता है, और सिर्फ 30% ही आपका वर्कआउट पे फोकस करता है। आप दिन रात वर्कआउट करके कोई आर्नोल्ड नहीं बन जाओगे, और आप दिन रात डाइट करके कोई अपना शिवम नहीं बन जाओगे। आपको दोनों ही एक लेवल में चलाने पड़ेंगे। जब तक आप एक तरीके से उसको वर्क नहीं कराओगे तो वर्क नहीं करेगा। तो आप प्लीज, अगर आपको चैनल पसंद आया हो, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और शेयर करिए आपके उन दोस्तों से जो स्किनी है, जिनको लुकड़ी हड्डी किंगड़ा माचिस की तीली ये सब इस चिढ़ाते, तो उनको शेयर करिए और उनको ये वीडियो प्रोवाइड करिए। और आप मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा कि वर्कआउट स्प्लिट्स कैसे फॉलो करना है, आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, अपनी गलतियां बताऊंगा मैं आपको, और जो मैंने गलतियां करी जो आप नहीं कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज गाइस।